हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एसईओ और एआई से रिलेटेड बहुत सारी डेटा को देखने वाले, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को देखने वाले हैं। तो आपके एसईओ और एआई से रिलेटेड जो बहुत सारे डाउट्स होते थे, क्वेश्चंस होते थे, वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। राइट, सबसे पहले एक चीज हम लोग समझ लेते हैं जो कि फंडामेंटल्स है, जो कि बेसिक्स है, कि अगर आपको एआई ओवरव्यूज वगैरह में रैंक करना है या एआई में अपनी वेबसाइट को एज अ साइटेशन शो करना है, तो इसके लिए आपको कुछ भी बहुत ही एक्स्ट्रा या कोई नए तरीके का एसईओ करने की जरूरत नहीं है, ना ही नए तरीके के एसईओ को सीखने की जरूरत है। अगर आप बहुत ही फंडामेंटल चीजें, जो बेसिक एसईओ होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल एसईओ के फंडामेंटल्स थे, अगर आप उन्हीं को फॉलो करेंगे तो वही आपकी फाउंडेशन बनेंगे एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और बात समझिए, जब भी मैं यहाँ पर एआई और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, इन चीजों को कॉन्क्रीट तरीके से रखने के लिए बहुत सारी डेटा की जरूरत पड़ती है। अब हम जैसी एजेंसीज के पास आप देखोगे कि 100 वेबसाइट्स के ऊपर अगर हम लोग काम करें तो 100 वेबसाइट्स की ही डेटा होगी, जो कि इनफ नहीं है किसी भी चीज को कॉन्क्रीट तरीके से कहने के लिए। इसलिए इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने डेटा का सहारा लिया है, वो मेजरली एचरेफ्स की डेटा को मैंने यूज किया हुआ है। एचरेफ्स की बहुत सारी रिसर्च है, उस डेटा को, उन स्क्रीनशॉट्स को मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, बिकॉज इनके पास बहुत सारी वेबसाइट्स है। बहुत सारे लोग एचरेफ्स प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी वेबसाइट को एज अ प्रोजेक्ट जो है वो ऐड करते हैं। एचरेफ्स के क्रॉलर्स बहुत सारी वेबसाइट्स को क्रॉल करते रहते हैं, तो उनके पास करोड़ों वेबसाइट्स की डेटा है। तो अगर वहां से कोई चीज निकल के आती है, कोई जो डेटा है, कोई स्टडी जो है वो निकल के आती है, तो वो ज्यादा कॉन्क्रीट हम लोग उसको मान सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि एआई प्रेफर फ्रेश कंटेंट। अगर नया कंटेंट है तो एआई में उसके रैंक होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे यहां पर आप देखें, इफ वी एवरेज द एज ऑफ साइटेड यूआरएल्स इन ऑल पोजीशंस अक्रॉस चैट जीपीटी, Perplexity, Copilot and Gemini, we get an average time since publication of 1064 days। मतलब AI ओवरव्यूज के अंदर या AI जो हमारे टूल्स हैं उनके अंदर जो वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, जो पेजेस रैंक हो रहे हैं, अगर हम उन पेजेस के पब्लिकेशन का एवरेज टाइम लेते हैं तो एवरेज टाइम निकल के आता है 1064। वहीं पर For the organic search engine result pages, the average time since publication is 1432, जो कि ठीक ठाक इंक्रीज इन परसेंटेज है। कहने का ये मतलब है कि अगर हमारा बहुत ही रीसेंट टाइप का जो कंटेंट होगा, तो उसके एआई टूल्स के अंदर, एआई ओवरव्यूज के अंदर साइट होने के, मेंशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं? स्टडी के ही बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। तो एक पॉइंट हमको यहां से समझ में आया। लुकिंग एट दिस अलोन, इट सीम्स दैट एआई असिस्टेंट्स हैव अ क्लियर प्रेफरेंस for newer URLs, with cited URLs being on an average 25% fresher। ये जो डिफरेंस है, that is basically approximately 25% का डिफरेंस fresher than URLs in organic search results। इस फॉर्मूले को बेसिकली यूज किया गया है, 1432 minus 1064 divided by 1432, तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 25%। तो एक चीज आपको क्लियर हुई, यही यहाँ पर जो है वो डायग्राम से शो करने की कोशिश जो है वो करी गई है। अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये ब्लू वाला है हमारा, 1432 इसके एवरेज डेज का टाइम है उन पेजेस का जो रैंक हो रहे हैं। और यहां पर हमारे एआई असिस्टेंट्स में जो पेजेस हमारे साइटेड हो रहे हैं, उनका नंबर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। सो आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। और इस डेटा को यहां पर मेंशन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 17 मिलियन साइटेशंस को एनालाइज किया गया भाई साहब। इसीलिए मैंने यहां पर जो डेटा है वो एचरेफ से ली हुई है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, that is basically, if you rank well in traditional searches, does that mean you will get cited in AI overviews? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि अगर मेरे कोई पेज नॉर्मली ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर रैंक कर रहे हैं, तो क्या मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि मैं AI ओवरव्यूज में भी रैंक कर पाऊं? अब इसके लिए अगेन मैंने एचरेफ्स की स्टडी यूज की हुई है, और एचरेफ ने एक रिलेशनशिप निकाली हुई है, वेयर वेबसाइट रैंक इन गूगल्स ट्रेडिशनल टॉप 10 रिजल्ट्स, इसके बेसिस पे, और whether and where these same websites got cited in AI overviews। तो इसके बेसिस पे एक स्टडी निकाली गई है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये है हमारी ऑर्गेनिक पोजीशन, ध्यान से समझिएगा, दिस इज आवर ऑर्गेनिक पोजीशंस। सो अगर हम ऑर्गेनिक पोजीशन में पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हैं, ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनिक पोजीशंस है, और ये हमारा जो है वो परसेंटेज है कि कितने परसेंटेज ऑफ पेजेस जो है वो एआई ओवरव्यूज के अंदर साइटेड हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक रिलेशन निकल के आ रही है कि आप ऑर्गेनिक पोजीशन में जितने डाउन हैं उतने चांसेस कम हैं। ठीक है, ये क्या आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत ही कम जो है वो चांसेस हैं कि आप जो है वहां पर रैंक कर पाए।
तो ऑर्गेनिक पोजीशन अगर आपकी 1 है तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 50% चांसेस हैं कि आप एआई ओवरव्यूज के अंदर रैंक कर जाएं। वहीं पर अगर आप पोजीशन नंबर 10 के ऊपर हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में, तो आपके चांसेस हैं कि आप 5 से 7% जो है वो ही एआई ओवरव्यूज के अंदर रैंक कर पाए। सो क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर रिलेशन समझ में आ रही है कि परसेंटेज ऑफ पेजेस साइटेड इन एआई ओवरव्यूज एंड ऑर्गेनिक रैंकिंग पोजीशंस किस तरीके से वैरी करता है। मतलब जो मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा था कि आज भी आपको फंडामेंटल एसईओ करने की जरूरत है, और अगर आप इस तरीके से एसईओ कर रहे हैं जहां पर आप सर्च इंजन्स के लिए ऑर्गेनिक रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, देन देयर आर हाई चांसेस कि आप एआई ओवरव्यूज के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएंगे, अगर सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट एआई से रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर आते हैं, डाउट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हाउ मच डू ट्रेडिशनल एंड एआई सर्च रिजल्ट्स ओवरलैप, कितनी ओवरलैपिंग होती? नाउ अगेन एचरेफ की डेटा है यहां पर, 76.1% ऑफ एआई ओवरव्यू साइटेड पेजेस रैंक इन टॉप 10, राइट? 9.5% ऑफ एआई ओवरव्यू साइटेड पेजेस रैंक बिटवीन पोजीशन 11 टू 100। मतलब अगर आप ऑर्गेनिकली बहुत अच्छा रैंक नहीं कर रहे हो तो बहुत ही लेस चांसेस हैं कि आप एआई ओवरव्यूज के अंदर रैंक करें। तो एआई ओवरव्यूज के अंदर वही पेजेस साइटेड हो रहे हैं, वही पेजेस रैंक हो रहे हैं जो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, उनके रैंक होने के चांसेस ज्यादा हैं। 14.4% of the pages cited in AI overviews do not rank in the search engine result pages, that is rank below position 100। इन्होंने बताया कि 100 के बाहर है, तो ऐसे भी 14% जो है वो रैंक कर है। अगर मैं मोटा मोटा कंक्लूजन यहां से निकालने की कोशिश करूं तो सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात, कि आपको फंडामेंटल एसईओ करने की जरूरत है, स्टैंडर्ड एसईओ करने की जरूरत है, और देयर विल बी हाई चांसेस कि आप यहां पर भी रैंक कर जाएं और साथ ही साथ एआई ओवरव्यूज में भी रैंक कर जाएं। बट एक कॉन्ट्राडिक्शन है यहां पर कि अप्रोक्सीमेटली 14% पेजेस ऐसे भी हैं, इसको मैं राउंड ऑफ कर लूं अगर, ठीक है, तो 15% पेजेस ऐसे भी हैं जो एआई ओवरव्यूज के अंदर आ रहे हैं बट एसईआरपीज में रैंक नहीं कर रहे हैं। तो एसईआरपीज में इसलिए नहीं कर रहे होंगे क्योंकि उसका एल्गोरिथम दूसरे तरीके से काम करता है और वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट अगर वही पेजेस कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होंगे तो वो एआई ओवरव्यूज के अंदर रैंक कर रहे होंगे। अगेन एक और स्टडी अभी ये बताती है कि रिसेंटली ये देखा गया है कि जो एआई ओवरव्यूज का सीटीआर है वो भी डाउन हो रहा है। मतलब वापस से जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है उनका सीटीआर में थोड़ा सा जो पुश है वो देखने को मिला है। अगेन ये स्टडी काफी ज्यादा यूआरएल्स के ऊपर जो है वो करी गई है, तो 1, 2, 5 वेबसाइट्स के ऊपर ये स्टडी आपको नहीं बताई जा रही है। हो सकता है लोगों को एआई ओवरव्यू से जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे, जो रिजल्ट्स मिल रहे थे, वो बहुत उनको कन्विंसिंग ना लग रहे हो, तो वापस जो है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और शिफ्ट जो है बहुत ही ब्रॉडर लेवल पर देखने को मिला है। तो इसी चीज को यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करी गई है। तो यहां पर अगर आप देखो तो एआईओ पोजीशन 1 दी हुई है, यहां पर आप देखोगे एआईओ पोजीशन 1 जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये भी देखा गया है कि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनिक पोजीशन कम होती है, एक कोरिलेशन तो है ही है कि 76% ऑफ एआई ओवरव्यू साइटेड पेजेस रैंक इन टॉप 10। उसी के आगे की कहानी कि जो पेजेस टॉप 10 में या टॉप 16 में, अगर मैं यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जो पेजेस टॉप 16 में रैंक कर रहे हैं, राइट, ये यहां पे पकड़ लेते हैं, जो पेजेस ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में पोजीशन नंबर 6 पे रैंक कर रहा है वो पेज एआईओ ओवरव्यूज में पोजीशन नंबर 3 के ऊपर जो है वो दिख रहा है, या साइटेशन नंबर 3 के ऊपर जो है वो दिख रहा है। नाउ दिस इज व्हाट दिस डेटा इज टेलिंग यू। तो सीधी सी यही बात है कि ऑर्गेनिक पोजीशन में आप जितने बेहतर हैं, एआईओ पोजीशन में भी आप उतने बेहतर होंगे और उतने ही ज्यादा चांसेस भी होंगे आपके एआईओ ओवरव्यू दिखने के अंदर। ये 3 चीजों को जो है वो समराइज कर रहा है ये ग्राफ। अगेन ये स्टडी है अप्रोक्सीमेटली 1.9 मिलियन एआई ओवरव्यू साइटेशंस या लिंक्स के बेसिस पर। नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज एआई ओवरव्यूज आर हैविंग एआई जनरेटेड कंटेंट टू। मतलब एआई ओवरव्यूज के अंदर भी एआई जनरेटेड कंटेंट जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 9 लाख पेजेस को एचरेफ ने आइडेंटिफाई करके फिगर आउट किया है। अब यहां पर भी डेटा देख लीजिए आप, 3.6% ऑफ पेजेस साइटेड इन एआई ओवरव्यूज वर कैटेगराइज्ड एज प्योर एआई। इन्होंने एक सिस्टम को, अपने टूल को यूज किया होगा एआई जनरेटेड कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो 4% ऐसे पेजेस थे जो साइटेड हैं एआई ओवरव्यूज के अंदर जो कि प्योर एआई हैं, 8% ऐसे थे जो प्योर ह्यूमन है, और अप्रोक्सीमेटली 90% पेजेस ऐसे थे जो एज अ मिक्स ऑफ टू हैं। ऑल्सो जो मिक्स्ड वंस थे जिनमें ह्यूमन और एआई कंपोनेंट दोनों देखने को मिला, उसमें 11.2% शोड मिनिमम एआई यूजेस, 1 to 10% ऑफ द पेजेस कंटेंट वाज कैटेगराइज्ड एज एआई। आगे बढ़ते 44%
मॉडरेट एआई यूज था, यानी कि 10 से 40% के बीच में उसका यूज था। 24% ऑफ पेजेस ऐसे थे जिन्होंने सब्सटेंशियल एआई यूज किया था, मतलब 41 to 70%, मतलब हम बात कर रहे हैं इस चीज की, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कंटेंट मिक्स ऑफ टू मिला, मतलब अप्रोक्सीमेटली 90% ये टच कर जा रहा है अगर आप देखो, ठीक है। तो 90% का जो कंटेंट जिसमें ह्यूमन कंटेंट भी था, एआई कंटेंट भी था, उसका बाइफर्केशन फर्दर कैसा है, कितना एआई परसेंटेज, तो आप देखोगे 8% पेजेस ऐसे थे जिनमें 99% तक का भी एआई कंटेंट था, और वो पेजेस भी एआईओ में दिखे और वो भी एआई जनरेटेड थे। बट सेफर साइड में ये कहा जा सकता है कि आप थोड़ा बहुत जो एआई है वो यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर मैं यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 8 से 10% एआई आप यूज कर सकते हैं। और देखो इतना लोग यूज ही कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट ब्रीफ वगैरह बना रहे हैं, वो लोग कंटेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हेडिंग्स वगैरह क्राफ्ट कर रहे हैं, कुछ डेटा वगैरह को मेंशन करने की कोशिश करें। थोड़ा 7-8% का तो हमेशा स्कोप रहता है, इतना आप एआई कंटेंट जो है वो यूज कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप टॉपिक कैसा ले रहे हैं। जैसे आपका टॉपिक बहुत अच्छा है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में 6-7% का एआई कंटेंट कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, वो चल जाएगा, और ये डेटा भी आपको जो है वो शो कर रही है। तो सारी कोरिलेशंस आप समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते, एआई यूजर्स विजिट्स फीवर पेजेस ऑन योर साइट। दिस अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी कि जो यूजर्स एआई ओवरव्यू से आ रहे हैं या जो यूजर्स एआई टूल्स के थ्रू जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, वो उतने ज्यादा पेजेस को विजिट नहीं कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 82,000 वेबसाइट्स बिटवीन May and June 2025 were studied by Ahrefs to explore how user behavior changes depending on where visitors come from, search, AI और all channels। तो आप यहां पर देख लो, ये एआई से आने वाला जो यूजर है उसका जो एवरेज पेजेस को विजिट करने का नंबर है दैट इज 4, और सर्च और ओवरऑल से जो है वो मोर देन 5 है। तो थोड़ा सा यहां पर भी जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी सी स्टडी थी केवल आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बड़ी डेटा क्या कह रही है, जो इन टूल्स के पास डेटा है उनके थ्रू क्या एनालिसिस निकल के आ रही है। अगर मैं 1, 2, 5 वेबसाइट्स के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो उतनी बड़ी डेटा नहीं होगी। यहां पर आपको सारी चीजें बड़ी ही कॉन्क्रीट तरीके से डेटा के लेवल पर, नंबर्स के लेवल पर जो है समझ में आ जाती। आशा करता हूं वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।